जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में पार्ट 2 का, चूंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 को देखा था। और आज हम लोग का जो टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में वह है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। यानी आज हम लोग की टॉपिक है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसको कहते हैं हम लोग भारत का भौतिक विभाजन। अब चूंकि भौतिक का मतलब क्या होता है, जो दो चीजें होती है, एक होती है आंतरिक जिसको हम लोग कहते हैं संरचना, और दूसरा होता है फिजिकल। तो फिजिकल मतलब भौतिक, इसका मतलब ये होता है कि जो चीजें हमें ऊपर से दिख रही तो हमारा आता है फिजिकल रिलीफ में, और जो चीजें हमें दिख नहीं रही है बल्कि वो अंदर है तो हमारा होता है स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए कि हमारा शरीर है, हमारा बॉडी। अब इसके अंदर क्या है, शरीर के अंदर क्या है, तो आप देखते हैं कि शरीर के अंदर लीवर है, किडनी है, लंग्स है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऊपर से आपको दिखता नहीं है। दैट मीन्स कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माई बॉडी। वो हमारे शरीर के अंदर की बनावट, अंदर की संरचना है, अंदर की रचना जो आपको ऊपर से नहीं दिखता। तो उसी तरीका से अगर स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया रहे, दैट मीन्स कि हमारे इंडिया के धरातल के नीचे कौन सी चट्टानें हैं उसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन जो चीजें हमें दिख रही है तो वह कैसा है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं कोस्ट है, कहीं आइलैंड्स है, तो ये तो ऊपर से दिख रहा है। दैट मीन्स कि दिस इज द फिजिकल डिवीजन। यही हमारा जो है भारत का भौतिक विभाग है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं कि ये हमारा इंडिया, ये एक, मैं जल्दी से एक इंडिया का मैं मानचित्र बना देता हूं ताकि आपको समझने में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा इंडिया है। अब चूंकि इस इंडिया में हम लोग देखते क्या है कि अगर नॉर्दर्न पार्ट में हम लोग जाएंगे ऐसे, तो एक्चुअली में यह जो भाग है तो हमारा नॉर्दर्न हिमालयन रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी उत्तर का पर्वतीय जो प्रदेश है हमारा हिमालय का, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी चीज कि अगर हम लोग देखेंगे कि ये दक्षिणी पेनिनसुला प्लेटो ऑफ इंडिया, यानी ये दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। चूंकि इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है पेनिनसुला, यानी प्रायद्वीपीय। तो प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? पेनिनसुला का मतलब ये होता है विच ऑफ द लैंड सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ वाटर, यानी वह स्थलीय भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि ये हमारा इंडिया का भाग है, तो यहाँ देखा कि ये इधर अरेबियन सी है, यानी जलीय भाग है। इधर देखते हैं बे ऑफ बंगाल है, ये भी वाटर बॉडीज है, और नीचे इंडियन ओशियन है। तो ये हमारा इंडिया का दक्षिणी भाग जो है सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ वाटर, दिस इज द कॉल्ड पेनिनसुला। इसी को हम लोग कहते हैं ये पेनिनसुला है, ये प्रायद्वीप है। और अगर यही चारों तरफ से अगर मान लीजिए कि पानी से घिरा हुआ होता, यही चारों तरफ से सराउंडेड बाय वाटर होता, तब ये आइलैंड कहलाता है। ठीक, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ये हमारा जो है ये पेनिनसुला ऑफ इंडिया है। और यहां पर ज्यादातर मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इसमें 38% जो है कि पठारी भाग इसमें पेनिनसुला में। तो आपने तो एक देख लिया, पहला फिजिकल डिवीजन में, भौतिक विभाग में पहला क्या देखा, उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, जिसको आपने इसको देख लिया फर्स्ट, ये वाला पोर्शन 1 नंबर। उसके बाद ये बीच वाला जो पोर्शन है जो आप देख रहे हैं, ये हमारा है मध्य का विशाल मैदान। इसको सेंट्रल ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
क्योंकि ये पेंसुला का विस्तार यहां तक है, ये पेंसुला का विस्तार यहां तक है और ये सेंट्रल ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया का इधर विस्तार आता है। तो ये हमारा दूसरा हो गया। सेकेंड में हो गया मध्य का विशाल मैदान, मध्य का विशाल मैदान। और हमारा ये थर्ड नंबर जो हुआ, यही हुआ दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ये हुआ दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। और ये जो बच गया, ये आप जो देख रहे हैं ये, तो ये हमारा हो गया कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। ये हमारा हो गया चौथे में हो गया तटीय मैदान और आइलैंड्स यानी द्वीप समूह। ये हो गया क्या, लक्षद्वीप, तो द्वीप समूह हो गया। और इधर आप आइएगा तो इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एरिया। तो इस तरह से हम लोग देखते क्या है कि हमारा जो इंडिया है उसको 4 फिजिकल डिवीजन में बांटा गया है। ठीक, अब देखिए अगर इसको प्रोफाइल बनानी हो, जिसे आप एग्जाम में जब लिखते हैं तो यहाँ पर प्रोफाइल बनाएंगे तो बहुत अच्छा सा नंबर आता है। अब इसका देखिए प्रोफाइल हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे एग्जाम में। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि हमको ये फिजिकल डिवीजन पता है कि हमने 4 भागों में बांट दिया। हमने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा मध्य का विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और चौथा हमारा तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो ये भारत के 4 फिजिकल डिवीजन हुए। अब इसको हमने क्या किया, अगर प्रोफाइल बनाना है तो हमने एक लाइन यहां पर खींचा। कहां से, ऊपर से खींचा, यहां से एक लाइन हमने खींचा ऐसे, और हमने यहां लिखा x और यहां लिखा हमने y। एक्स वाई हमने एक लाइन खींची और हमने क्या किया कि इस एक्स वाई लाइन को, ये देखिए एक्स वाई लाइन हमारी हो गई, ये x, यहां x हमने लिखा है और यहां लिखा है हमने y, तो ये y हो गई। अब हमको क्या करना है प्रोफाइल में हमको ये करना है कि सबसे पहले हमारा ये हिमालय का रीजन है, ये पोर्शन, तो इस पोर्शन को, हिमालय के रीजन को हम यहां पर ऐसे हमने दिखा दिया, ये पोर्शन। उसका मध्य का विशाल मैदान है, तो मध्य का विशाल मैदान ये इस तरह से डाउन होगा। इसके बाद पेनिनसुला प्लेटो है, तो पेनिनसुला प्लेटो उठा हुआ होगा ऐसे, और फिर ये इंडियन ओशियन का एरिया है, हिंद महासागर का एरिया है, तो ये यहां पर क्या होगा, डाउन होगा ऐसे। तो हमने यहां पर क्या देखा कि ये हमारा नॉर्दर्न हिमालयन रीजन का एरिया हो गया, ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हमारा हो गया, ये देखिए, और ये हमारा हो गया मध्य का विशाल मैदान हो गया जिसमें हम लोग खड़े हैं, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। और ये हमारा हो गया क्या चीज, तो ये हमारा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग हो गया। इसको हमने जिस सिंबल से इसको इंडिकेट किया हमने उसे कर दिया। और यहां पर जो है कि हिंद महासागर का है, तो ये जलीय वाला भाग है, यानी ये जलीय वाला भाग है, हिंद महासागर वाला, ये जलीय भाग है। ये हमारा मध्य का विशाल मैदान हो गया और ये हमारा हो गया हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। तो हमने देखा कि ये हमारा फर्स्ट डिवीजन, ये सेकेंड डिवीजन, ये थर्ड डिवीजन हो गया और ये फोर्थ डिवीजन हो गया। तो इस तरह से ये हमारे भारत की परिच्छेदिका हो गई। यहाँ आप लिख सकते हैं कि नॉर्दर्न हिमालयन रीजन, यहाँ लिख सकते हैं ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, इसको लिख सकते हैं पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया, और इसको लिख सकते हैं इंडियन ओशियन या कोस्टल प्लेन, यहाँ कोस्टल प्लेन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, तो इस भारत के जो भौतिक विभाजन है वो 4। अब प्रश्न ये उठता कि ये जो हमारा भारत है, तो क्या हमारा भारत शुरू से ही इसी शेप में था? क्या हमारा भारत शुरू से ही चतुर्भुजाकार आकृति में था? तो आपका आंसर होगा कि नहीं, ये शुरू से ऐसा नहीं था, बल्कि यह स्थिति जो थी, पहले हमारा इंडिया केवल इतना ही था।
हमारा इंडिया केवल इतना ही था, ये हमारा इंडिया केवल इतना था। इधर वाला जो भाग आप देख रहे हैं, तो यहां पर आपको वाटर बॉडीज था, यहां पर आपको पानी था, ये। और इधर आप देखिएगा तो इधर एक विशाल भूखंड था जिसको यूरेशिया कहा जाता था, यानी इसको कहा जाता था यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट कहा जाता था। ये यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट, और ये हमारा इंडियन प्लेट। और इन दोनों के बीच में एक विशाल सागर थी, इन दोनों के बीच में। इस सागर का नाम था टेथिस सागर। क्वेश्चन बार बार पूछता है टेथिस सागर, यानी टेथिस सी थी भारत और यूरेशिया प्लेट के बीच में। उस समय अभी हमारा ये हिमालय और मध्य का विशाल मैदान नहीं बना है उस समय, बल्कि ये हमारा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग ही है, पेनिनसुला प्लेटो ऑफ इंडिया ही है। यही वजह है कि हम लोग कहते हैं कि भारत का सबसे पुराना कोई फिजिकल डिवीजन है तो वह हमारा है पेनिनसुला प्लेटो ऑफ इंडिया, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 दिया रहेगा, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र दिया रहेगा, 1 में 2 में लिखा रहेगा मध्य का विशाल मैदान, 3 में लिखा रहेगा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, 4 में रहेगा तटीय मैदान और द्वीप समूह, और लिखा रहेगा कि इन चारों में से सबसे पुराना कौन सा है, तब आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो ये भाग है, ये सबसे पुराना है। और यहां जो पानी के हिलोरे मार रहा है टेथिस सी, तो इसी टेथिस सी में संकुचन के कारण, इसी टेथिस सी में कंप्रेस्ड फोर्सेस की वजह से टेथिस सी में जो सेडिमेंट्स था वही सेडिमेंट से वह फोल्ड होकर वलित होकर ऊपर उठ गया, और यहां पर इस जगह पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। कैसे? तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हुआ क्या कि इस जगह पर, चूंकि आपका क्वेश्चन आएगा कि मैकेनिज्म ऑफ हिमालय, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। अब जैसे मैंने कहा आपसे कि ये एक साइड में ये यूरेशियन प्लेट है और इन दोनों के बीच में यहां ये टेथिस सी, ये टेथिस सी, और ये हमारा कौन सा प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। और ये हमारा कौन सा है? इंडियन प्लेट। और इंडियन में यही हमारा पेनिनसुला वाला भाग है। और ये टेथिस सी जो है इसमें सेडिमेंटेशन ऑलरेडी हुआ है, बहुत ज्यादा इसमें गाद हुआ है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि आपकी जो नदियां हैं उन नदियों में से हर साल करोड़ों ट्रक जो है उसमें से बालू निकाला जाता है, और हर साल उतना बालू उसके नदी में आ जाती है। तो आखिर वह जो बालू आ रही है या और भी उसमें सेडिमेंट्स आ रहे हैं, तो वह पर्वतीय पठारी भागों से आ रही है। अगर उसको हम नहीं निकालें तो नदियों में बालू का जो निक्षेप है वो लगातार जमा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और नतीजा क्या होगा कि नदियों की तली और नीचे धंसती चली जाएगी। उसी तरीके से टेथिस सागर था और इसकी निचली की तली लगातार धंस रही थी और सेडिमेंट्स का सेडिमेंटेशन इसमें लगातार ये हो रहा था। अब उसी समय दोनों साइड से क्या हो रहा था? दोनों साइड से इस पर फोर्स पड़ रहे थे। एक तो जो है कि इस साइड से भी फोर्स पड़ रहा था और इधर से भी फोर्स पड़ रहा था। जब दोनों साइड से फोर्स पड़े थे, इस फोर्स को कहते हैं मोटिव फोर्स। मोटिव फोर्स कहते हैं, यानी यहां पर मोटिव फोर्स या कंप्रेस्ड फोर्सेस होता है, कंप्रेस्ड फोर्सेस इस पर काम कर रहा है। यानी दोनों तरफ से जब बल लगता है, दोनों तरफ से जब दबाव डाला जाता है, तो उस कंडीशन में इस टेथिस सागर का जो सेडिमेंट्स था, यह सेडिमेंट्स क्या हुआ? ये ऐसे ऐसे अपनी जगह पर ये उठ गया, और उठने के बाद इसी जगह पर बना हिमालय पर्वत। यानी ये हमारा बन गया हिमालय पर्वत।
हिमालय पर्वत है। तो ये क्या था पहले तो टेथिस सागर था, टेथिस सागर, और टेथिस सागर की जगह पर क्या बन गया, हिमालय पर्वत। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आईएएस में क्वेश्चन पूछे हुआ है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेथिस सागर की जगह पर पहले क्या था, तो हिमालय पर्वत। इसी तरीका से टेथिस सागर की जगह पर पहले क्या था, तो जैग्रोस पर्वत था जो ईरान में है। टेथिस सागर चूंकि केवल यहीं पर नहीं था, ये टेथिस सागर आपको पुर्तगाल से लेकर और पूरब में चले जाइए, ये आपको थाईलैंड और म्यांमार और ये सब होते हुए जो है कि मलेशिया, ये सब जो है कि एकदम पूरब से पश्चिम की दिशा में ये एक बृहद समझिए कि एक सागर थी, और हमारी पृथ्वी के धरातल पर बनने वाली ये पहला सागर था, टेथिस सागर। तो इस टेथिस सागर में जो संकुचन हुआ, तो जहां जहां संकुचन हुआ वहां वहां पर्वतों का निर्माण हुआ, और वो जो पर्वत बने वो फोल्डेड माउंटेन बने, यानी मुर्दार पर्वत बने। अब इसकी जगह पर क्या बना था, एटलस भी बना अफ्रीका में जो है। इसकी जगह पर क्या बना, तो आल्प्स भी बना जो इटली यूरोप में है। इसकी जगह पर क्या बना, तो जैग्रोस भी बना जो ईरान में है। इसकी जगह पर क्या बना, तो हिंदू कुश भी बना। इसकी जगह पर क्या बना, तो सुलेमान किर्थर भी बना। इसकी जगह पर हमारा हिमालय भी बना। इसकी जगह पर यराकान योवा भी बना। इसकी जगह पर कुनलुन भी बना। तो इस तरह से ये जो भी फोल्डेड माउंटेन है, ये सब के सब टेथिस सागर के गर्भ से ऊपर निकले हैं। तो ये हमारा बना हिमालय पर्वत। अब चूंकि हिमालय के जो डिवीजन है, ये जो हिमालय पर्वत है, ये एक ही साथ, ये देख रहे हैं उठा हुआ जो भाग है, तो ये एक ही साथ नहीं बना, बल्कि इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे स्लोली इसमें जो है कि उत्थान होता चला गया। और उत्थान के बाद इस तरह से पहले हमारा ये देखिए, इस तरह से ये हमारा हिमालय पर्वत बन गया। ये तो आप यहां देख क्या रहे हैं कि इसमें स्पष्ट रूप से 4 पर्वत श्रेणियां दिख रही हैं। यहां 1 2 3 4, यहां भी 1 2 3 4। ये हमारा है ट्रांस हिमालय TH, यह हमारा है ग्रेटर हिमालय GH, ये हमारा है लेजर हिमालय LH, और ये हमारा है शिवालिक हिमालय SH। तो इस तरह से हमारा जो हिमालय है उसको जो है कि पुनः 4 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है, यानी कि ग्रेटर हिमालय, जिस ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। पहला मैंने कहा हिमालय का डिवीजन ट्रांस हिमालय, दूसरा हमने देखा ग्रेटर हिमालय, तीसरा हमने देखा लेजर हिमालय, या इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, और इसको कहते हैं हम लोग चौथे में शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय, शिवालिक हिमालय या वाह्य हिमालय, हिमालय। तो इस तरह से हमने देखा कि हिमालय की ये 4 स्पष्ट रूप से ये पर्वत श्रेणियां हैं। अब इसी पर्वत श्रेणी में, इसी GH में, ग्रेटर हिमालय में, यहीं पर संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कहीं कहीं लिखा रहेगा 8,850 मीटर। तो चूंकि ये माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है ग्रेटर हिमालय की, और यही नहीं है संसार की सबसे ऊंची चोटी है, और संसार की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां इसी ग्रेटर हिमालय में मौजूद है। लेकिन अगर हमारे भारत की बात है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो चूंकि ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट को वहां पर सागर माथा कहा जाता है। उस सागर माथा को ऋग्वेद में हिमवंत मुजवंत के नाम से पुकारा जाता था। तो चूंकि ये तो नेपाल में है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं हो सकती। हाँ, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी ये नहीं हो सकती है, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू। माउंट केटू जिसको
के 2 बार काराकोरम, काराकोरम चोटी, उसी को जो है कि गॉडविन ऑस्टिन के नाम से पुकारा जाता है माउंट केटू को। तो उसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, उसको काराकोरम चोटी भी कहते हैं। जैसे कि आप देखिएगा यहां पर कि ये हमारा जो उत्तर का भाग है, ये देखिए, तो यहां पर ये माउंट केटू, ये माउंट केटू है। ये चूंकि यहां पर ये लद्दाख का एरिया हो गया, ये लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये कश्मीर का एरिया हो गया, और यहीं पर माउंट केटू है। तो अब कई लोग ऐसा कहता है कि भाई माउंट केटू तो भारत में तो है नहीं, वो तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, पाकिस्तान के अधीन है, उस पर उसका नियंत्रण है। तो इसका कोई मतलब नहीं, नियंत्रण उसका है, ऑक्युपाइड कश्मीर में है, लेकिन है तो मेरा ही ना भाग। इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू। उसके बाद दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है, आप आगे ऐसे बढ़िएगा तो यहां पर सिक्किम है, और सिक्किम में भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा, कंचनजंगा नाम। तो इस तरह से भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो हमने यहां पर क्या देखा, हमने यहां पर यह देखा कि हमारा जो भारत का फिजिकल डिवीजन है, उस फिजिकल डिवीजन को हम लोग क्या करते हैं, उसको 4 पर्वत श्रेणियों में हमने उसको बांट दिया। यानी भारत के फिजिकल डिवीजन को हमने क्या किया, हमने 4 पर्वत श्रेणियों में हमने उसको बांट दिया। ये देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, यहां तो पामीर नोट हो गया, इधर जो है कि कुनलुन का एरिया हो गया, कुनलुन पर्वत हो गया। लेकिन हमारा जो है ये 4 पर्वत श्रेणियां, ये देखिए। अब इसमें क्या है, यही हमारा है TH ट्रांस हिमालय, यही हमारा है GH, यही हमारा है LH, और ये हमारा है SH। यानी कि ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, और आपको कौन सा हिमालय, इसको मिटा मैं देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन बढ़ेगी, तो हमने इसको मिटा दिया। ये हमारा हिमालय का ये फिजिकल डिवीजन। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो हमारा हिमालय है, यानी यहां से लेके यहां तक, तो इसकी अगर हम लोग लंबाई की बातें करें तो इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर, यानी हिमालय पर्वत की पश्चिम से पूरब की तरफ जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर, जबकि इसकी जो चौड़ाई है वह 600 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक। यानी इसकी मैक्सिमम चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब ऐसे, मैक्सिमम चौड़ाई 600 और मिनिमम इसकी चौड़ाई जो है 200 किलोमीटर है, कहीं कहीं 100 भी हो जाता है। इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा इस साइड में, इस साइड में हिमालय की चौड़ाई सबसे ज्यादा है, और सबसे कम जो है कि इस साइड में। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते जाते हैं, हिमालय की चौड़ाई घटती जाती है, और हिमालय की जो लंबाई है वह आपको जो है 2400 किलोमीटर है। इसका जो शेप है हिमालय का, वह हिमालय का शेप है आपको अर्धचंद्राकार आर्क शेप में। दूसरी बात क्या है कि हमारा जो मध्य का विशाल मैदान है, जिसको मध्य का विशाल मैदान कहते हैं, तो एक्चुअली में ये मध्य का विशाल मैदान टेथी सागर का ही अवशिष्ट भाग, उस टेथी सागर में जो थोड़ा सा बच गया था, उसमें हिमालय से आने वाली नदियां लगातार अपने सेडिमेंट्स को सेडिमेंटेशन करती रही, और धीरे धीरे वो प्लेन बन गया। यानी प्रायद्वीपीय भारा से और हिमालय से आने वाली दोनों नदियों के द्वारा जो अवसादों का, सेडिमेंट्स का सेडिमेंटेशन किया जाने लगा, तो उसी के भर जाने से हमारा सेंट्रल ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया बना। अब चूंकि हमारा जो सेंट्रल ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, क्योंकि ये इंडिया का मानचित्र जो है आपको बार बार बनाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, नहीं तो जो है एग्जाम में कम समय में आप केवल पता चलना चाहिए कि अपने इंडिया का बनाया,
तो ये हमारा, तो मैंने कहा कि ये हिमालयन रीजन हो गया, और ये आपने देखा कि ये हमारा पेनिनसुला प्लेटो ऑफ इंडिया हो गया, और इसको आपने देखा कि ये हमारा सेंट्रल ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया हुआ ये, और इसका विस्तार जो है ये पेनिनसुला प्लेटो वाला वहां तक। तो हमने कहा कि सेंट्रल ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया है। मैंने कहा कि ये तेथी सागर का ही अवशिष्ट भाग था, और इधर हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं उन नदियों के द्वारा और प्रायद्वीपीय भारत की तरफ से आने वाली नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स लाया जा रहा था उसको यहाँ पर जमा किया गया, जिसकी वजह से ये संसार की सबसे फर्टाइल जो प्लेन है उसमें से बनी, यानी संसार की वर्ल्ड की मोस्ट फर्टाइल प्लेन में से ये हमारा सेंट्रल ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया भी एक है। अब चूंकि ये सेंट्रल ग्रेट प्लेन जो इंडिया है इसका भी कई उप विभाग हैं, जैसे आप देखिएगा कि ये राजस्थान वाला जो एरिया है इसको राजस्थान का मैदान कहते हैं। ये जो एरिया है ये पंजाब हरियाणा वाला, तो चूंकि सतलज नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से बना है इसलिए इसे सतलज का मैदान कहते हैं। फिर ये जो भाग आप देख रहे हैं तो ये हमारा ये भाग अपर गंगेटिक प्लेन हुआ, यानी गंगा का ऊपरी मैदान हुआ। इसके बाद वाला जो ये एरिया है ये हमारा जो है कि मध्य गंगा का मैदान हुआ, यानी मिडिल गंगा गंगेटिक प्लेन हुआ। और ये हमारा यहाँ का जो एरिया है ये नीचे वाला, तो ये हमारा जो है कि निम्न गंगा का मैदान हुआ, लोअर गंगेटिक प्लेन हुआ। और यहाँ चूंकि ये जो मैदानी भाग है असम का, तो चूंकि इसको असम का मैदान कहते हैं, ये असम का एरिया है तो इसको असम का मैदान कहते हैं। तो हमारा सेंट्रल जो ग्रेट प्लेन है उसको कई भागों में बांटा गया, राजस्थान का मैदान, सतलज का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान और असम का मैदान। तो इस तरह से मैदानी भागों का निर्माण हुआ। इनमें सबसे जो फर्टाइल है वो हमारा गंगेटिक प्लेन वाला और सतलज वाला ये मैदानी भाग इसमें शामिल है। आज तो हमारा जो राजस्थान का जो मैदान है जो किसी जमाने में घग्गर नदी के द्वारा बनी हुई थी, अब जो है ये ज्यादातर इसका भाग जो है कि वो डेजर्टिफिकेशन हो चुका है, ये जो है कि मरुस्थलीकरण में तब्दील हो चुका है। इसके बाद जो बातें आती है ये हमारा पेनिनसुला प्लेटो की बातें आती है। ये अरावली पर्वत से लेके, यहाँ अरावली पर्वत है और यहाँ से लेके ये जो पार्ट है ये सब हमारा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, और ये बहुत ही पुराना है। इसमें ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट जैसे शैलों की इसमें प्रधानता है, और इसी में दक्षिण भारत के राज्य अवस्थित हैं। तो ये हमारा जो पेनिनसुला प्लेटो है, तो एक्चुअली में यहां से लेके यहां तक इसकी जो लंबाई है वह आपको लंबाई है 1600 किलोमीटर, और अगर चौड़ाई की हम लोग बातें करें इसकी तो यह है 1400 किलोमीटर, ये पेनिनसुला प्लेटो की। अब इसी पेनिनसुला प्लेटो में हमको जो है कि विंध्यन भी देखने को मिलता है, सतपुरा भी देखने को मिलता है, अजंता भी देखने को मिलता है। इसी में हमारी जो है कि वेस्टर्न घाट का भी एरिया है, ईस्टर्न घाट का भी एरिया है। इसी में हमको मालवा का पठार भी देखने को मिलता है, इसी में हमको दक्कन लावा ट्रैप भी देखने को मिलता है। तो इस हमारे प्रायद्वीपीय पठार की बहुत सारी विशेषताएं हैं। और चौथा हमारा जो है वह है कोस्टल प्लेन। ये हमारा कोस्टल प्लेन है, ये तटीय भाग, ये तटीय भाग है जिसको कि भारत का तटीय मैदान कहते हैं। इस तटीय मैदान की जो कुल लंबाई है वह है, अगर द्वीपों को भी मिला दें तो 7516 किलोमीटर हो जाता है, लेकिन 6100 किलोमीटर इस कोस्ट की लंबाई, यानी तटीय भागों की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। इसमें सबसे ज्यादा कोस्टल प्लेन जो है गुजरात तट है। गुजरात तट जो है भारत की सबसे लंबी तटरेखा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है, तो गुजरात तट है। उसके बाद किसका नंबर है, तो आंध्र प्रदेश का तटीय मैदान का है। और जहां तक बात है कोस्टल प्लेन का, तो कोस्टल प्लेन किन किन राज्यों में फैला हुआ, कुल कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो ये कुल 9 राज्यों में फैला हुआ है। जिसमें आप देखिएगा कि गुजरात है, आप देखिए तो महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। यानी ये भारत के कुल 9 राज्यों में तटीय भागों की उपस्थिति है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि इन 9 राज्यों की सीमाएं सागर महासागर से टच करती हैं। जहां तक बात है तो ये पूर्वी तटीय मैदान जो है ये ज्यादा चौड़ा है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान अपेक्षाकृत कम चौड़ा है। इसी
तटीय मैदानी भागों में यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, जो कि एक अवशिष्ट पर्वत है। अब चूंकि जिस समय बना हुआ था उस समय ये ब्लॉक माउंटेन था, लेकिन अवशिष्ट है। और इसी में जहां पर पश्चिमी घाट की ये दक्षिणी भाग है, इसको कहते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी। तो यहाँ अन्नामलाई की पहाड़ी आ जाती है। केरल से यहाँ पर जो है कि कार्डेमम आ जाती है। तमिलनाडु से यहाँ पर पालनी आ जाती है। और जहां तीनों आपस में मिलती है, यहीं पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है अनाई मुड्डी। जिसका नाम है अनाई मुड्डी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और ये जो नीलगिरी है यहाँ पर, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दोदा बेटा है, लेकिन अनाई मुड्डी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यानी दक्षिण भारत की जो है कि इसको माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं। और ये जो हमारी पश्चिमी घाट है, इसमें आने जाने के लिए कई गैप है, कई दर्रे हैं। जैसे कि यहाँ जाइएगा तो यहाँ आपको मिलेगा थाल घाट, थाल घाट मिलेगा। यहाँ आइएगा आपको तो मिलेगा भोर घाट, भोर घाट। यहाँ आइएगा तो मिलेगा पाल घाट, पाल घाट। और यहाँ आइएगा तो मिलेगा शेनकोटा। तो आने जाने का पर्वतीय भागों में जो संकीर्ण रास्ते होते हैं, गैप होते हैं, उसको दर्रा कहते हैं, उसको पास कहते हैं। जैसे हिमालय में जाइएगा तो बहुत सारे उसमें दर्रे हैं, पास हैं। तो उनके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं। उसके अलावा जो है ये आइलैंड्स भी हैं। जैसे कि देखिएगा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एरिया हो गया, जिसमें जो है कि द्वीपों की संख्या 204 है। और इसकी राजधानी जो है कि पोर्ट ब्लेयर है। यहीं पर सेलुलर जेल हुआ करता था अंग्रेजों के जमाने में, जहां पर काला पानी की सजा दी जाती थी। और यहाँ पर लक्षद्वीप है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि यहाँ लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप एक एटॉल का उदाहरण है, एक परवाली द्वीप का उदाहरण है। तो मोटा मोटी जो बातें हैं हमारी भारत के फिजिकल डिवीजन की, ये आपकी मोटी मोटी बातें हैं जिसको आपको याद रखना जरूरी है, एग्जाम में लिखना इसको जरूरी है। तब जाके जो है कि मैक्सिमम आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।